प्यारे लोगों, क्लेशों से छूटने के लिए मनुष्य को स्वाभाविक ही अंतः प्रेरण होता है। शरीर धारण करना ही क्लेशों का कारण है। किसी लोक में रहो, उस लोक में रहने योग्य शरीर धारण करके रहो, क्लेश से छुट्टी नहीं है। नरलोक हो, नरलोक को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और स्वर्गादिक लोकों के लिए पुराणों में पढ़ते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को प्राप्त कर लो तो सभी शरीरों से छुटकारा हो जाएगा, सभी लोकों से छुटकारा हो जाएगा और सभी क्लेशों से भी छुटकारा हो जाएगा। इसके लिए ईश्वर का भजन करो। भजन करने के लिए पहले युक्ति भेद जानो, फिर उनसे मिल जाने का अभ्यास करो। यही योग और ज्ञान है। इसको दृढ़ता से जान लो कि ईश्वर की प्राप्ति देह युक्त रहने से नहीं होता है। आवश्यकता यह है कि एक शरीर को छोड़ो, फिर दूसरे को, तीसरे को, एवं प्रकार से सभी जड़ शरीरों को छोड़ो तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। जैसे आप जगन्नाथ जाना चाहें तो रास्तों को, गांवों को, नगरों को छोड़े बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसी तरह सभी शरीरों को छोड़े बिना परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। योग के नाम से लोगों को डरना नहीं चाहिए। ज्ञान को भी अगम्य न जानना चाहिए। योग मिलने को कहते हैं और ज्ञान जानने को कहते हैं। योग के बिना मिल कैसे सकते हैं और ज्ञान जाने बिना मिलेंगे किससे? हम लोग सत्संग करते हैं, यह ज्ञान का उपार्जन है, और ध्यान करते हैं, यह योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध को भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हठ योग में बहुत आसन आदि लगाने पड़ते हैं। घर को छोड़े बिना नहीं होगा। जो पूर्ण वैरागी होगा, ब्रह्मचारी होगा, उसी से होगा। किंतु संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों ने कहा कि हठ योग के किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, किंतु हाँ, संयमी होकर रहना होगा। तब गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, दोनों से होगा। संयमी होने का आशय है मित्त भोगी होना। स्वल्प भोगी संयमी है। जो भोगों में विशेष आसक्त है वह भोगी है, उससे संयम नहीं होगा। दो तरह से संयमी होते हैं। एक गृहस्थाश्रम से दूर रहकर और दूसरे गृहस्थाश्रम में रहकर स्वल्प भोगी होते हुए। गृहस्थाश्रम में रहकर संतान विहीन रहे, धन विहीन रहे, ऐसी बात नहीं। संयम से रहे, अपना रोजगार करते रहे और संतान भी उत्पन्न करे। आप कहेंगे कि हम साधारण जन से यह संयम नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके यहाँ ऐसे बहुत लोगों का इतिहास है जो गृहस्थ रहते हुए खेती करते करते, मुंशी का काम करते करते संत हो गए हैं। कबीर साहब ताना बाना करते करते संत हो गए। आज कितना उनका नाम है। विद्वानों से पूछिए, प्रथम कक्षा से लेकर ऊंची कक्षाओं तक उनकी वाणी पढ़ाई जाती है। कबीर साहब ने दिखला दिया कि घर में रहकर अपना काम करते हुए भी लोग संत होते हैं।
कबीर पंथ के लोग उनका गृहस्थ होना नहीं मानते, किंतु और लोग उनका गृहस्थ होना मानते हैं। खैर जो हो, गुरु नानक देव जी के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि वे गृहस्थ थे, उनके 2 पुत्र थे। श्री शंकराचार्य जी बिना गृहस्थ जीवन बिताए संत हुए, किंतु सर्वसाधारण के लिए कबीर साहब और गुरु नानक साहब का नमूना अच्छा है। आज भी मंदार पहाड़ के नजदीक श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल जी बड़े भारी विद्वान मौजूद हैं, जो बड़े संयमी हैं और साधु संत से कम दर्जा नहीं रखते हैं। आज जो राधा स्वामी मत प्रचलित है, उनके लोग भी गृहस्थ हैं। जो कोई कहे कि गृहस्थ से भजन साधन नहीं होगा, तो जानना चाहिए कि वे स्वयं इसको नहीं जानते हैं, अपने नहीं करना चाहते और न दूसरे को करने देने का उत्साह देते हैं। इसलिए सबको ईश्वर का भजन कीजिए और शरीर रहते ही, यानी जीवन काल में ही उस परम पुरुष को प्राप्त कीजिए, मुक्ति लाभ कीजिए। संतों ने कहा है कि जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही तब लग दुख सुख भुगता हो। कबीर साहब, संतों ने जीवन काल में ही मुक्ति की मान्यता दी है। संत दादू दयाल जी ने कहा है कि जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहा वे सोय। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया जीवत परस न होय, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोय। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। दादू दयाल, आप लोगों ने उपनिषद के पाठ में भी सुना कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। आप कहेंगे कि गिद्ध शरीर छोड़कर भगवान के रूप को धरकर वैकुंठ चला गया, उसकी मुक्ति हो गई, तो जानना चाहिए कि यह असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति 4 प्रकार की होती हैं। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये चारों मुक्तियां असली मुक्तियां नहीं हैं। असली मुक्ति वह है जिसमें किसी प्रकार की देह नहीं रहे, उसी को ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं। इसके लिए कोशिश कीजिए, एक शरीर में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे किसी न किसी शरीर में अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण की बात याद कीजिए जो उन्होंने गीता में कही है, योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता और वह महाभय से बचाता है। जिस जन्म में आपको स्वयं मालूम हो जाए कि यह जड़ है और यह चेतन है, मालूम हो जाए कि यह जड़ है और यह मैं चेतन हूं, उसी जन्म में आपको वर्म निर्वाण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो थोड़ा भी योग ध्यानाभ्यास करेगा तो शरीर छूटने पर वह बहुत दिनों तक स्वर्ग आदि सुखों को भोगेगा। स्वर्ग सुख भोगने के बाद इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगी के कुल में जन्म लेगा और पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर योगाभ्यास करने लगेगा और करते करते कई जन्मों में मुझको प्राप्त कर लेगा और मुझ में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा।
इस योगाभ्यास को बारंबार करते रहो, कभी मत छोड़ो। किसी के बहकावे में मत पड़ो कि यह नहीं होगा। आरंभ कैसे किया जाएगा? इसके लिए संतों की वाणियां हैं। स्थूल साधना से सूक्ष्मतम साधना तक करने के लिए मोटा जप, मोटा ध्यान, फिर दृष्टि साधन और अंत में शब्द साधन। ये ही 4 बातें हैं। मरने का डर नहीं करना चाहिए, मरने का डर नहीं करना चाहिए। शरीर मरता है, आप नहीं मरेंगे। जिनको मरने की आदत हो गई है वो मरने से क्यों डरेगा? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। मरने का डर उसको होता है जो बुरे बुरे कर्मों को करता है, क्योंकि उसकी दुर्गति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 श्लोक 10 में कहा है कि प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बले न चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परं पुरुषमुपेत दिव्यम। प्रयाण काल में अर्थात मरने के समय अचल मन से भक्ति योग युक्त होकर अपने प्राणों को दोनों भवों के बीच में रखकर जो शरीर छोड़ता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है, जिसको जीते जी इसका खूब हिस्सक लगेगा, उसका कल्याण होगा। जीते जी जो भावना होगी मरने के समय वही होगी जैसे जड़ भरत की हुई थी। हिरणी के बच्चे में उनकी आसक्ति थी तो शरीर छूटने पर उनको हिरण का शरीर मिला। साधन भजन की बात मन में बराबर लानी चाहिए। जो कहे कि हमको बाल बच्चों की सेवा तथा अपने काम धंधों से फुर्सत नहीं है, हम भजन ध्यान क्या करेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपको मरने की फुर्सत है। यदि आपको मरने की फुर्सत नहीं है तो क्या मौत इसको मान सकती है? समय पर आपको मरना ही पड़ेगा। इसलिए सब कामों को करते हुए कुछ समय बचाकर ध्यान योगाभ्यास भी किया कीजिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर बरईचक पाटम में दिनांक 26/2/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।